भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद के स्मृति दिवस के अवसर पर गया जी ब्राह्मण जागृति मंच सह सर्व ब्राह्मण सेना ने एक निजी होटल में गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य व्यक्तियों और भाजपा नेताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रभक्ति के प्रतीक अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। उपस्थित सभी अतिथियों ने पुष्पमाला चढ़ाकर देश के महान सपूत को नमन किया। उसके उपरांत आगंतुकों का पारंपरिक तरीके से अंग वस्त्र और पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के संयोजक ब्रिजराज पांडे ने अपने स्वागत भाषण में ब्राह्मण समाज की भूमिका और उसके लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ब्राह्मण समाज भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद जी के आदर्शों पर चलकर समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। हम राजनीतिक चेतना जगाने के लिए निरंतर अलख जगाते रहेंगे। पांडे जी ने शिक्षा जगत से जुड़े जाने माने समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। डॉक्टर मिश्रा की सामाजिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक समझ की सराहना करते हुए कहा, डॉक्टर मिश्रा सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत लोकप्रिय हैं। उनमें समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की अधिक क्षमता है और वे एक सक्रिय राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। इसी क्रम में गया जी ब्राह्मण जागृति मंच सह सर्व ब्राह्मण सेना ने भारतीय जनता पार्टी से पुरजोर अपील की कि गया जी विधानसभा सीट से डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा को उम्मीदवार बनाया जाए। ब्रिजराज पांडे ने स्पष्ट किया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज से डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा जैसे योग्य उम्मीदवार को टिकट देती है तो यह न केवल एक स्वस्थ परंपरा को कायम रखेगा बल्कि पार्टी को भारी जन समर्थन भी प्राप्त होगा। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने अपने संबोधन में ब्राह्मण समाज के प्रति आभार व्यक्त किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। अब चुनाव जीतने का एकमात्र आधार कार्य होता है। कार्यकर्ता का जन सेवा के प्रति समर्पण और जनता के साथ सीधा संवाद दे। डॉक्टर मिश्रा ने दृढ़ता से कहा, जाति के नाम पर राजनीति कब सफल नहीं हो सकती। जनता अब उस नेता को चुनती है जो उनके बीच जाकर उनके लिए कार्य करता है। उन्होंने पुनः विनम्र अपील करते हुए कहा है, यदि पार्टी मुझे गया जी विधानसभा से उम्मीदवार बनाती है तो मैं पूर्ण विश्वास और समर्थन के साथ चुनाव लड़ूंगा और विजयी प्राप्त कर पार्टी का परचम लहराऊंगा। उन्होंने इस चुनाव को केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज की गरिमा, परंपरा और विकास के संकल्प को चुनाव बताया है। डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद को नमन करते हुए समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है, आजादी की लड़ाई में अपने जीवन को सर्वोच्च बलिदान देने वाले चंद्रशेखर आजाद जी जैसे महान सपूतों के त्याग को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा है, ब्राह्मण समाज सदैव देश की चेतना, शिक्षा, संस्कार और सामाजिक नेतृत्व का आधार रहा है। डॉक्टर मिश्रा ने गया जी की पवित्र भूमि के ऐतिहासिक योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि इस धरती ने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया है कि गया जी की जनता ने अतीत में 2 बार ब्राह्मण समाज के विधायकों को विधानसभा भेजा है, जो इस क्षेत्र में ब्राह्मणों के राजनीतिक प्रभाव को दर्शाता है। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा के अतिरिक्त देवेंद्र पाठक, अंजनी पाठक, प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश पांडे, अभय मिश्रा, शिव कुमार भैया, अमरनाथ ठोकरी, हीरा पाठक, रामबली सहित भारी संख्या में गणमान्य व्यक्ति और समाज के सदस्य उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम न केवल चंद्रशेखर आजाद को सच्ची श्रद्धांजलि थी बल्कि गया जी में ब्राह्मण समाज की एकजुटता और राजनीतिक आकांक्षाओं का भी प्रबल प्रदर्शन था। भारत के वीर सपूत पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के स्मृति दिवस समारोह पॉल होटल में धूमधाम से हम लोग मनाए और सभी ने आकर के उनके बातों को रखा और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग आज एक मंच पर हैं उसी तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में भी गया से डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा जी को टिकट मिलना चाहिए। बहुत संघर्ष
कर रहे हैं गया से और बीजेपी में लगे हुए हैं। तो हम आशा करते हैं कि अगर उनको टिकट मिलता है तो इससे बड़ा उपलब्धि नहीं होगा। पार्टी को निर्णय लेना चाहिए और विशेषकर पूरे समाज के लोग उनको चाहते हैं, दिल में हैं, हृदय में हैं और भले कोई ना बोले लेकिन जो बोलने से मुंह से निकल जाता है नहीं बोले तो समझिए कि हृदय में रखे हुए हैं। उस तरह से मनीष कुमार पंकज जी को लोग चाह रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको गया टाउन से टिकट अगर मिलती है तो सफलता बीजेपी के मिलेगा। यही मैं बीजेपी से नहीं मिलता है तो क्या लगता है कि निश्चित तौर पर अगर बीजेपी टिकट नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग पूरे समाज, पूरे हर जाति के लोग उनको निर्दलीय भी चुनाव लड़ाएंगे और निश्चित तौर पर वो गया टाउन के नेतृत्व करेंगे। गिरिराज कुमार पांडे, जनता दल यू, जिला महासचिव, गया। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे ब्रिजराज पांडे जी ने बुलाया और इनका जब भी कार्यक्रम होता है इनका स्नेह मुझे पटना से खींच कर लाता है और मैं एक संयोजक के रूप में एक दूसरे पार्टी का मैं पूरे बिहार में ला रहा हूं और मैं इसके लिए सब गया वासियों लोग को भी मैं एक बार अपना मीटिंग रखूंगा। और अब यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था उसमें चंद्रशेखर जी का जो ब्राह्मण है, लेकिन मैं संदेश देना चाहता हूं कि ब्रिजराज जी के अगुवाई में हमेशा प्रत्येक समाज के लोग इसमें उपस्थित हो और इस कार्यक्रम को एक अच्छा संदेश दे, जिससे कि आज हम लोगों ने ब्रिजराज जी को सम्मानित किए, जिससे कि सर्वश्रेष्ठ इन्हें हम लोग भारत का एक समाज सुधारक के रूप में भी हम लोगों ने इन्हें सम्मानित किया। यह काफी खुशी की बात है कि इनके अगुवाई में हमेशा यह कार्यक्रम होता आ रहा है और सदैव होता ही रहेगा, ये मुझे भरोसा है। धन्यवाद। मैं जितेंद्र नाथ पांडे, पटना, सर्वजन सनातन पार्टी, बिहार प्रदेश संगठन मंत्री। आज का दिन जो है हम लोग गया के पाल गेस्ट हाउस, जो शालिग्राम दुबे जी का पाल गेस्ट हाउस है, इसमें हम लोग जो गरम दल और नरम दल, जो गरम दल के नेतृत्व करता हमारे देश की आज़ादी के लिए चंद्रशेखर आजाद जी का आज हम लोग स्मृति जयंती के रूप में हम लोग मना रहे हैं और मनाए उसका श्रेय जाता है गया में खास करके हमारे गिरिराज पांडे जी, जो जनता दल यूनाइटेड के जिला के महासचिव हैं। और खास करके आज ही एक जो कार्यक्रम हुआ है यहाँ, जो ब्राह्मण समुदाय, हम तो कहते हैं ब्राह्मण समुदाय एक चेतना, एक जागृति देने का काम हमेशा किए हैं, लेकिन हम चंद्रशेखर आजाद जी को कोई जाति से ऊपर हट उठ करके इन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने जो कुर्बानियां दी है वो पूरे देश के इनके प्रति हम लोग नमन करते हैं। इनके प्राण चिन्हों पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और खास करके गिरिराज पांडे जी को हम इस कार्यक्रम के लिए अपना बधाई देते हुए सपूत भारत के लिए नमन करते हुए और इस बात को अपना वक्तव्य रखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वैष्णवे नमः। आज हम लोग समस्त पार्टी के लोग भी हैं, हमारे गिरिराज पांडे जी, जो कि हम दोनों एक चना का जो दो भाग होता है उस घाट पे हैं हम लोग, हम और गिरिराज बाबा, मेरा नाम हीरा झा। और हम लोग आज आजाद चंद्रशेखर जी का स्मृति दिवस गया पाल होटल स्टेशन गुरुद्वारा रोड में मनाए हैं। और हम लोग गया के धरती पर, जहाँ के मोक्ष का धरती भी है और ज्ञान का धरती गया जी है, और यहाँ से संदेश जाना चाहिए पूरे विश्व में, जो कि आज़ाद चंद्रशेखर जी को आज़ाद किए हैं और आज़ाद ही रहेंगे, और उसी से हर भारतवासी को आज़ाद होना है। प्रेम से जय हिंद, जय भारत।